अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी सीरीज में हम यूरोप को डिस्कस कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम बाल्कान पेनिनसुला और इसके अलावा बाल्टिक कंट्रीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पेनिनसुला को डिफाइन कर देते हैं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि ऐसी लैंड मास जिसके तीन अतराफ में पानी हो, वाटर हो, और एक साइड जो है वो लैंड एरिया के साथ कनेक्टेड हो, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस स्लाइड में ये आपको व्हाइट कलर का पानी नजर आ रहा है और ये तीन अतराफ में यहाँ तक ये सारा जो है ये आपके पास पेनिनसुला, इसके तीन अतराफ में पानी और ऊपर जो है ये लैंड एरिया के साथ, मेन यूरोप के साथ कनेक्टेड है। तो ये सारे का सारा ये जो एरिया है ये हमारे पास बाल्कान कंट्रीज हैं और यहाँ पर माउंटेन रेंज भी हैं, बाल्कान माउंटेन रेंज, और तीन अतराफ में पानी है चूंकि, तो लिहाजा इसे हम बाल्कान पेनिनसुला कहते हैं। इसी के साथ आपको इटालियन पेनिनसुला भी नजर आ रहा है। इसके तीन अतराफ में जो है वो पानी है और एक तरफ जो है वो लैंड एरिया के साथ कनेक्टेड है। तो ये भी जो है एक आपके पास पेनिनसुला है, इसे हम इटालियन पेनिनसुला कहते हैं। सेम एज इट इज इसी तरफ अगर आप टर्की के इर्द गिर्द देखें तो ये भी पानी है तीन अतराफ में। तो ये टर्किश पेनिनसुला आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि तीन अतराफ में पानी है और एक तरफ ये वेस्टर्न एशिया के साथ इसका जो लैंड एरिया है वो कनेक्टेड है। अब हम जैसा कि पहले हंगरी को लेकर बढ़े थे, उसके इर्द गिर्द के कंट्रीज को हमने पढ़ा था और इस तरह से हमने इन कंट्रीज को याद किया। अब जो है आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर मैसिडोनिया को सेंट्रल पॉइंट मानेंगे। स्कोपचे इसका कैपिटल है। मैसिडोनिया जहाँ से अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपनी कैंपेन चलाई थी, जहाँ के रहने वाले थे, और इन्होंने फिर ये ग्रीस, टर्किश और बहुत सारा आधी दुनिया इसने फतह की थी। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट इसी मैसिडोनिया से और इसके इर्द गिर्द के कंट्रीज में हमारे पास एक तरफ ये एक बड़ा कंट्री है जिसे हम बल्गारिया कहते हैं और सोफिया इसका कैपिटल है। जैसे कि टर्की में आप सोफिया मास्क के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बल्गारिया का जो कैपिटल है वो क्या है? सोफिया है। इसके अलावा जहां पर इसके साथ नीचे जो है ग्रीस, जिसे हम एथेंस, जिसका कैपिटल जो है वो क्या है? एथेंस है। तो ग्रीस जो है यहाँ पर मौजूद है और इसको हम यूनान भी कहते हैं और यहाँ से अरस्तु, सुकरात और बड़े बड़े नामवर पर्सनैलिटीज यहाँ पर उन्होंने जन्म लिया और पूरी वर्ल्ड को उन्होंने सर्व किया। तो ग्रीस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली इसके जो साइप्रस को लेकर टर्की के साथ अक्सर जो है वो मामला खराब होते हैं, तो हम साइप्रस को भी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसकी इस तरफ जो है आपको अल्बानिया, एक कंट्री है अल्बानिया, और इसका कैपिटल है तायराना। तो ये आप देखेंगे और बिल्कुल इसके साथ जुड़वा एक कोसोवो, एक छोटा सा कंट्री है कोसोवो। और ये जो सर्बिया है ये क्लेम करता है कि कोसोवो जो है वो अलग से कंट्री नहीं है, बल्कि ये इसी की ही टेरिटरी है। तो बहरहाल ये इनका आपस में प्रॉब्लम चल रहा है। तो कोसोवो जो है इसका कैपिटल जो है वो प्रिस्टीना है, प्रिस्टीना कोसोवो। और इसके अलावा आप देखेंगे सर्बिया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं हंगरी को जब हमने पढ़ा था उसके साथ। तो सर्बिया, सर से हमने ग्रेड पढ़ा था कि सर ग्रेड देते हैं, तो सर्बिया का कैपिटल बेलग्रेड बनता है। तो इस तरह से ये इसका सारे का सारा जो है वो ज्योग्राफी थी। बीच में दो एक कंट्रीज बचते हैं, मोंटीनिग्रो एंड बोस्निया हर्जिगोविना। बोस्निया को आप जब वर्ल्ड वार को डिस्कस करेंगे तो बोस्निया से ही वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई थी और बोस्निया का कैपिटल है साराजीवो। और इसी तरह से मोंटीनिग्रो एक कंट्री है, इसका कैपिटल जो है वो क्या है जी? पोर्टगोरिका। पोर्टगोरिका। अब हम इसकी जो है वो आगे जाके प्रैक्टिस करेंगे। ये आपको यहाँ से मजीद वाजे नजर आ रहा है। बीच में मैसिडोनिया, स्कोपजे इसका कैपिटल है, और मैसिडोनिया के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ऊपर कोसोवो है, कोसोवो, प्रिस्टीना, और ऊपर बल्गारिया, सोफिया इसका कैपिटल है, नीचे ग्रीस है और फिर एथेंस इसका कैपिटल हो गया। और देन नीचे जो है अल्बानिया, यहाँ पर ये अल्बानिया है और तायराना इसका कैपिटल है। और यहाँ पर एक अलग से एक छोटा सा कंट्री है मोंटीनिग्रो और इसका कैपिटल क्या है? पोर्टगोरिका। एंड बोस्निया हर्जिगोविना, इसका कैपिटल है साराजीवो। तो ये आपने यहाँ से जो है वो ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब हम इसकी प्रैक्टिस शीट की तरफ पढ़ेंगे। क्विकली जो है मैं पहले यहाँ से एक छोटा सा सिनेरियो बना दूं कि बीच में हम मैसिडोनिया को रख लेते हैं। मैसिडोनिया, स्कोपचे इसका कैपिटल है। इसके इस तरफ जो है ऊपर यहाँ पर आपको बड़ा कंट्री नजर आएगा बल्गारिया, जिसे सोफिया भी आप कह सकते हैं, इसका कैपिटल जो है। नीचे जो है वो फिर आपके पास ग्रीस है, एथेंस, और इस तरफ जो है आपको अल्बानिया देखने को मिलेगा। देन ऊपर जो है इसके आपको कोसोवो, प्रिस्टीना, और फिर मोंटीनिग्रो, और उससे ऊपर बोस्निया हर्जिगोविना, और यहाँ पर जो है फिर सर्बिया भी आके इसको टच करता है। तो यहाँ पर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, बड़ा कंट्री है बल्गारिया और सोफिया इसका कैपिटल है। देन आपके पास ग्रीस है, एथेंस इसका कैपिटल है, और अल्बानिया और इसका कैपिटल है तायराना यहाँ पर। और इसके अलावा कोसोवो,
और इसका कैपिटल है प्रिस्टिना। एंड देन हमारे पास ऊपर सर्बिया है, यहाँ पर ये सारा सर्बिया है, बेलग्रेड इसका कैपिटल हो गया। और यहाँ पर ये दो कंट्रीज मोंटीनिग्रो, पोर्टगोरिका, पोर्टगोरिका, और ऊपर है बोस्निया, बोस्निया हर्जिगोविना, और इसका कैपिटल साराजीवो, साराजीवो। तो ये आपने जो है यहाँ से इसको कवर कर लेना है। देन हम नेक्स्ट जो है आगे बढ़ते हैं और अपने बाल्टिक कंट्रीज जो है उनको डिस्कस करेंगे। ये आपको बाल्टिक कंट्रीज नजर आ रहे हैं। इसके साथ हम बेलारस, जो कि रशिया का पड़ोसी है और बहुत अच्छा एलाय भी है रशिया का, और अभी इसके रिसेंटली पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान का इसके प्रेसिडेंट ने जो है पाकिस्तान का विजिट भी किया है। तो बेलारूस या बेलारस, और इसका कैपिटल है मिन्स्क। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि बाल्टिक कंट्रीज हैं 3। यहाँ पर बाल्टिक सी आपने पढ़ा है शुरू के लेक्चर्स में, तो इसके साथ ये 3 जो ये वाले जो कंट्रीज हैं, ये 3 कंट्रीज, इनको कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज। हालांकि बाल्टिक सी के साथ अगर देखा जाए तो और भी कंट्रीज जुड़ते हैं, जर्मनी है, पोलैंड है, फिनलैंड है, स्वीडन है, बट इन 3 कंट्रीज का आपस में कल्चर वगैरह सेम है, तो इसको जो है हम बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। और इसके लिए आपने एक फार्मूला याद रख लेना है, EL स्क्वायर, या E क्रॉस L क्रॉस L। E से एस्टोनिया, L से लाटविया एंड L से लिथुआनिया। अब आपने इसको यूं करना है कि यहाँ पर E से एस्टोनिया, और अल्फाबेटिकली E पहले आता है, उसके बाद आता है L, LA लाटविया और LI लिथुआनिया। तो ये तीसरे नंबर पर आता है, लाटविया एंड लिथुआनिया। तो यहाँ पर जो है अल्फाबेटिकली आप देख सकते हैं ऑर्डर को, E सबसे पहले आता है, फिर L दोनों में आता है, लेकिन यहाँ पर LA ऊपर और LI नीचे। अब इनके कैपिटल्स को हम देख लेते हैं जी। तो एस्टोनिया का कैपिटल है टेलिन, 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 ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर जो लाटविया है, इसके साथ ये गल्फ बनता है, यहाँ पर 3 अतराफ में लैंड है और एक अतराफ में इसका ओपनिंग हो रही है पानी की, तो यहाँ पर एक गल्फ बन रहा है जिसे बोलते हैं गल्फ ऑफ रीगा, और इसी वजह से लाटविया का जो कैपिटल है उसको बोलते हैं रीगा, और यहीं पर गल्फ ऑफ रीगा भी मौजूद है, ये आगे जाके आप पढ़ेंगे। इसके अलावा लिथुआनिया का विलिनियस, विलिनियस इसका जो है वो कैपिटल है। तो ये 3 कंट्रीज जो है वो भी ओके हो गया। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस के बाद जो है हम फिर इस लेक्चर को यहीं पे एंड करेंगे जी। यहाँ पर ये बेलारूस है, मिन्स्क इसका कैपिटल है, इस्टोनिया ऊपर है जी, EL स्क्वायर हमने पढ़ा है, EL क्रॉस L। तो इस्टोनिया, टेलिन इसका कैपिटल है, लाटविया LA आएगा यहाँ पर, लाटविया, और इसका जो कैपिटल आपने लाटविया का पढ़ा है वो, जहाँ पर एक गल्फ बन रहा है, तो मैंने आपको बताया है गल्फ ऑफ रीगा, तो रीगा इसका कैपिटल है। और इसके अलावा लिथुआनिया LI, लिथुआनिया में आप जो है वो विलिनियस, ये आपने इसको यहाँ तक कवर कर लेना है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम छोटे छोटे कंट्रीज जो है वो जैसे कि सैन मैरिनो, वेटिकन सिटी और लिechtenstein, इन छोटे कंट्रीज को नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखते हैं जी।